हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा एंड आज हम क्या देखने वाले हैं तो माउथ। माउथ क्या है तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसे प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या हमने एलिमेंट्री कैनाल देखी, एलिमेंट्री कैनाल्स की कौन सी लेयर्स होती है। देन आज हम माउथ देख रहे हैं। तो माउथ हमारा कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ से ही क्या स्टार्टिंग हो जाती है, तो डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ से ही हो जाती है। अब किस स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये किससे लाइन रहता है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उससे लाइन रहता है हमारा माउथ। ठीक है, पूरी जितने भी माउथ की लाइनिंग है वो किससे है, म्यूकस मेम्ब्रेन से है। देन मेड अप ऑफ स्टूडी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। ठीक है, तो जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी। इसीलिए हमारा जो माउथ है वो किससे लाइन होता है, तो म्यूकस से रहता है। साथ ही कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। स्टूडी का मीन्स क्या हुआ कि वो हार्ड लेयर है जो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती है। और स्ट्रेटिफाइड किस में आती है, स्क्वेमस एपिथेलियम में आती है। देन ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। एंड ये किससे किससे मिलकर बनी है, तो बाउंडेड बाय लिप्स इसमें है, चीक्स है और टीथ एंड टंग। ये सब पार्ट किसके अंदर आ रहा है, हमारे माउथ के अंदर आ रहा है। लिप्स, टंग, टीथ, ठीक है, चीक्स, ये सब किस में आ रहे हैं, हमारे माउथ के अंदर आ रहे हैं, माउथ के पार्ट से ये सब। और एक माउथ को ये बना रहे हैं। देन अब हमारे माउथ में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ ही जो हमारे माउथ का एटमॉस्फेयर है उसको भी मेंटेन करते हैं। अगर इन बैक्टीरिया का अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होता है, देन फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको होने लग जाती है। और जो हमारे टीथ है उनमें भी फिर प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, कैविटीज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा हमारे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। देन फिर माउथ कंसिस्ट ऑफ टू मेजर रीजन। अब माउथ क्या कंसिस्ट करता है, टू मेजर रीजन। कौन सा, तो फर्स्ट है वेस्टिब्यूल एंड सेकंड वन इज ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये वेस्टिब्यूल क्या है, तो स्पेस बिटवीन इनर सरफेस ऑफ द चीक्स एंड लिप्स ऑफ द टीथ। ठीक है, किसके बीच की स्पेस, तो बिटवीन इनर सरफेस ऑफ चीक्स और लिप्स के बीच की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल। और ओरल कैविटी पॉप्स मीन्स ऐसी स्पेस जो जहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो हमारा फूड है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो मेस्टिकेशन हो रहा है, उस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी प्रोब्स। ठीक है, इसको हम डायग्राम में भी समझेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, तो टंग। अब हमारी टंग कैसी ऑर्गन्स में आती है, तो ये एक ये कैसा है, वॉलेंट्री ऑर्गन है। ठीक है, वॉलेंट्री और मस्क्यूलर है ये। ठीक है, क्यों वॉलेंट्री क्यों है, क्योंकि इसका कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे इसको उस टाइप से इसकी मूवमेंट हम करवा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, वॉलेंट्री मसल्स। देन ये किससे अटैच रहती है, तो बेस में ये हाइयोइड बोन से अटैच रहती है, जिसको भी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। एंड बाय अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम इसको कौन से पार्ट को बोलते हैं, तो देखिए ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, फ्रेन्यूलम। देन टंग कंटेंट टेस्ट बट दैट हाउस द टेस्ट रिसेप्टर। अब हमारी जो टंग होती है इसमें भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। सॉल्ट का टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प से हमको ये मालूम पड़ रहा है, तो ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प से। और ये बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, तो हमारी टंग्स पे होते हैं टेस्ट बर्ड। देन ऑल्सो ये क्या कर रहा है, तो ये एक फ्लोर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, माउथ के लिए फ्लोर, जहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो फूड है हमारा वो वहाँ पे आके एक उसको स्पेस मिल रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से वहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकेगा। और टीथ को भी हेल्प मिल रही है कि वो वहाँ पे एक स्पेस है, वहाँ पे वो फूड जो है वो रखा जा रहा है एंड देन अच्छे से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। और साथ ही जो एंजाइम है वो उनकी प्रोसेस भी अगेन कर पा रहे हैं। देन ये कितनी लंबी होती है, तो 3 इंच लॉन्ग हो सकती है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा नहीं। एंड इम्पोर्टेंट रोल क्या है इसका, तो च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। च्यूइंग मेस्टिकेशन मीन्स ये जो खाना है उसे अच्छे से च्विंग करने में हेल्प करेगी, अच्छे से मिक्स होने में हेल्प करेगी, और स्वेलोइंग करने में, डिग्लूटिटेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे टंग का पार्ट। देन नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, टीथ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक डायग्राम में हम इसको समझते हैं। डायग्राम
तो ये हमारे माउथ का स्ट्रक्चर है, ओपन माउथ का स्ट्रक्चर, जिसमें ये लोअर एंड अपर लिप्स दिखाई दिए हैं। देन ये टीथ के साथ, और ये क्या दिखा रहे हैं, हमारी टंग। तो ये क्या कर रही है, टंग एक फ्लोर प्रोवाइड कर रही है, जिससे क्या हो, यहाँ पे फूड रख के टीथ की हेल्प से अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। देन ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम यूओला, ठीक है। देन इसके जस्ट ऊपर क्या है, तो ये सॉफ्ट पैलेट है। देन सॉफ्ट पैलेट के बाद फिर ये क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं हम पैलेटोफेरेंजियल आर्क। देन पैलेटोफेरेंजियल आर्क के बाद पहले उसके नीचे क्या है, तो पैलेटोग्लोसल आर्क। पैलेटोग्लोसल आर्क के नीचे क्या है, तो पैलेंटाइन टॉन्सिल। इनका वर्क क्या है, तो जो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, उन सबको किल करने का वर्क करेगा ये, ठीक है। और जो ये पीछे की साइड दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो ये क्या हो गया हमारा मीन्स जो ओपन माउथ है उसका स्ट्रक्चर। देन अब देखते हैं हम ये टंग के नीचे वाली साइड का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको भी बताया भी था। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। ये क्या है, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। देन ये क्या है, तो ये डक्ट है सबमैंडिबुलर। यहाँ से क्या होता है, तो जो सलाइवा है उसका सिक्रीशन होता है, जिससे हमारा फूड है उसको मेस्टिकेशन में और स्वेलोइंग होने में आसानी होती है। देन ये क्या है, तो ये इन्फीरियर सरफेस है टंग की। तो ये क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर टंग का, और जो माउथ है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अब देखेंगे टीथ का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।